कमी दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से। बाज बाज बुढ़िया तो नहीं, जहर की पुड़िया ही होती है। सही बता रहे हो, सारी बहुओं का जेबर दावे बैठी रहती है, सारी बहुओं का जेबर पुटलिया बांध के दावे रहती है। वो बेचारी मैको खजा रही है, अम्मा कुंडली दे दो, बोले चुप, तेरे बाप का है क्या? अपने बाप के घर से लाई होती ले। अब बेचारी मैके को जा रही है, कान नंगे, नाक नंगी, वहां कह रही है पता चला तुझे कुछ जेवर नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी, ये एक मीडिया लगी है, कहा तुझे जेवर नहीं मिला। तो बेचारी कोई कोई इज्जतदार होती है, कहती है वो मैं भूल आई, घर पे झूठ बोल जाती है, कोई कुछ कह दी, कुछ कुछ कह दी। माँ ने पूछा तो वो उधर कह दी, कहती बुढ़िया सब दबाए बैठी है, 3-3 4-4 बहुओं की पुटलिया दबाए बैठी है, पुटलिया। जैसे पहले माया पे नागिन बैठती थी, नागिन सांप, ऐसे ही बनाए बैठी है, ऐसे ही बिगाड़। अगर तुम किसके लिए कमा रहे हो? औलाद के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? अपने अंदर भी ये बात होनी चाहिए, दूसरे की बेटी जब आए तो उस बहू को नहीं, बल्कि उसे बेटी की नजर से देखो, उसे बेटी की नजर से देखो। मेरा दावा है तुम्हारे घर का माहौल जन्नती माहौल होता हुआ नजर आए। बेशक, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं, बस दामाद, कुछ लोग ये समझते ना, दामाद गिरी अगर नहीं दिखाओ जब तक दामाद नहीं बनता। जाएगा ससुराल में तो कभी नाक टेढ़ी, कभी मुंह टेढ़ा, कभी मुंह बुसौआ, कभी बेचारे साहब भाई ये खा लो, ये खा लो, नहीं खाऊंगा, ये करो नहीं खाऊंगा, ये करो नहीं खाऊंगा, जूते खाने का आदी है ना ये, बोले नहीं खाऊंगा। जी काय का यार, पहले इतनी कमाई नहीं थी, मान लो बड़ी बहन की शादी हुई तो मोटरसाइकिल नहीं दी, अब भाई कमाने लायक हो गए, कोई दिल्ली चला गया, कोई बंबई, कोई कहीं, चारों तरफ से कमाई आ रही है। अब छोटी बहन की शादी हो रही है तो अब तो मोटरसाइकिल देंगे कमाई। तो ये वाला दामाद जो है ना, जिसे मोटरसाइकिल नहीं मिली थी, ये उजड्डा रूट के बैठ गया, बोले मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले पहले मोटरसाइकिल मेरे घर में खड़ी कर दो, पहले मोटरसाइकिल मेरे घर में खड़ी करके जाओ, बाद में जाऊंगा, बाद में। अगर अब बेचारी यार जिस लड़की के भाई की शादी हो रही हो, सारे लोग खुशियों में हो, उस बहन ने कैसे कैसे कपड़े बनाए होंगे, कैसे कैसे जेवर बनाए होंगे, और ये शौहर सब पे पानी फेरे पड़ा। अब बताओ जिंदगी में वो बीबी कभी दिल मिला के अपने शौहर से रह सकती है? बीबी तो रह रही है, एक नौकरानी बन के रह रही है, एक मजदूर बन के रह रही है, लेकिन हकीकत में जो बीबी होती है वो बन के नहीं रह रही है। सही बता रहा हूं मैं, ये नबी की जिंदगी अगर पढ़ोगे तब पता चलेगा, नबी की सीरत पढ़ोगे तब पता चलेगा। समझे? सांप पे पानी फेर दिया, कहा अगर मोटरसाइकिल नहीं आई तो एक बेटी का निकाह होगा, दूसरी बेटी की तलाक। और बाज ये कहता है कि मैं इससे मना थोड़ी कर रहा हूं, इसे ले जाओ, मगर मैं नहीं जाऊंगा। ये थोड़ी सी शराफत है, कहा इसे। अरे यार वो क्या करेगी, अपने शौहर के बगैर जाएगी, सब पूछेंगे तेरा शौहर कहां गया, उसे खाना अच्छा लगेगा, उसे शादी में पीना अच्छा लगेगा, उस लड़की को भाई की शादी लगेगी क्या? इससे तो ना जाए ना भेजे तो बेहतर है। और कहता है इसे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर चलो किसी ने जोर डलवाया, किसी फूफा ने कह दिया, मामू ने कह दिया, खालू ने कह दिया, या डांटा फटकारा, बने जाता क्यों नहीं, तो गया भी तो मुंह सड़ौआ लेके, चेहरे पे 2:30 बज रहे हैं, एक तो पहले ही सुल्फी था, समझे, ना चेहरे पे रौनक, ना नमाज पढ़ता, और 2:30 बज रहे, कभी इधर कोने में खड़े उठ के, कभी इधर खड़े, कोई कह रहे, सब कह रहे खाना खा लो, नहीं खाऊंगा, खाना खा लो, नहीं खाऊंगा, खाना खा लो, नहीं खाऊंगा, कोई इधर भी जा रहे, काय को गया भाई तू? कभी गद्दे में लड़ गया, कभी दरी पे लड़ गया, ये क्या इंसानियत ना? अगर ना ऐसा होता और छोटी साली की शादी होती तो ये पहले ही जाके कहता माँ, ये जो भी कहता घबराना मत, ये मेरी बहन की तरह। पहले एक थे इसके बाप शादी करने वाले, अब ये भाई भी हैं और साथ में मैं भी हूं।
मेरी भी अगर जरूरत पड़े ना जहां पर भी मुझे बता देना, नहीं खाना ऐसे देंगे, बारात ऐसे देंगे और यूं ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, तो वो सास ससुर ना दुआएं दे देते मर जाएंगे और 10 जगह ये कहेंगे अल्लाह ताला मेरे जैसा दामाद हर एक को अता फरमाए। मगर बाज अपना नीचपन दिखाई देता है। सही बता रहे हो मैं, दिखाई देता है, मेरी बात बुरी लग जाए लेकिन हक है, ये इंसानियत नहीं। लेकिन आज के लोग ये नहीं है। आज के लोग तो सिर्फ लड़की नहीं देख रहे, जहेज पे मर रहा है। आज के लोग जहेज पे मर रहे, जहेज पे। लड़की देखने का बाद में नंबर आता है, पहले जहेज देखा जाता, जहेज। वरना कहां साहब, मैं बताऊं, अगर 4 पहियों की सामने खड़ी कर दो, स्विफ्ट खड़ी कर दो ना, तो 1.5 टांग की भी चल रही है, 1.5 टांग की। सही बता रहे हो मैं, 1.5 टांग की भी 1.5 टांग की भी खूब चल रही है। और अगर आगे कोई भी गाड़ी स्कॉर्पियो या कोई भी अगर खड़ी कर दो, तो फिर भी अगर खुतरी भी है तो वो भी, लंगड़ी है तो वो भी, कानी है तो वो भी, और गरीबी की, गरीबों की बच्चियां कितनी खूबसूरत हो, कितनी अच्छी हो, सब की सब रह जाती है, क्योंकि हर इंसान इस दौर में लालची पैदा हो गया है। अक्सर लोग इस दौर में लालची पैदा हो गए हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर जिसने अपनी बेटी दे दी, बोलो उसने सब कुछ दे दिया, उसके दिए से क्या पूर्ण पा सकता है? अगर रिश्ता ढूंढो, रिश्ता तलाशो, तो दौलत मत देखो, अगर देखना है तो हया की दौलत देखो, अगर देखना है तो तकवे की दौलत देखो, अगर देखना है तो उसका नेकपन देखो, अगर देखना है तो उसकी शराफत देखो। लेकिन कहां, अब आप देखिए, वैसे सब कहेंगे हाँ, जाते ही कहेंगे बोले देखो हमें खाली लड़की चाहिए और चाहिए कुछ नहीं। तो फिर लड़की चाहिए तब रिश्ता क्यों छूट रहा है भाई? थोड़ी देर में टटोला पता निकाला तो बिचौलिया ने ये कह दिया मिलेगा कुछ नहीं, बोले कहीं और देख लो। मिलेगा कुछ और, कुछ नहीं, कहीं और देख लो। ये सारी चीजें अपने अंदर लेकर के आओ, खैर ख्वाही लेकर के आओ, अपने अंदर अच्छाइयां लेकर के आओ। हजरत उमर और उनकी बीबी दोनों चले जाते हैं, उस लड़की का हाथ मांगने चले जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरी बेटी उमर के घर की बहू बनेगी? अल्लाह, मैं तो आधा कप चाय भी नहीं पिला सकती। कहा मुझे पीना भी तो नहीं है, मुझे जिस लड़की की जरूरत थी, जैसे बहू की जरूरत थी, वो तुम्हारे घर में जन्म ली, वो तुम्हारे घर में पैदा हुई है। अल्लाह अल्लाह, ये खैर ख्वाही बिल्कुल खत्म हो गई। और एक जगह तो क्या हुआ, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सुना, इतने बड़े बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, इतना बड़ा, आधी दुनिया का बादशाह, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक साहब देहात के दोनों मियां बीवी मिलने चले गए, चलो मिल के आते हैं, अपनी फरियादें रखते हैं, कोई परेशानी होगी, कोई तकलीफ होगी, चलो उनसे मिल के आते हैं। मिलने जा रहे थे, इतने में उनकी बीबी को बच्चे की उम्मीद थी और वो दर्द शुरू हो गया, दर्द से शुरू हुआ, और जैसे ही दर्द हुआ तो उनकी बीबी और वो दोनों वहीं पर रुक गए, चादर इधर आदर से वो पड़ाव डाल लिया। अल्लाह अल्लाह, जब शाम का वक्त हुआ, हजरत उमर ने चक्कर लगाया, हजरत उमर घूमने गए तो करहाने की आवाज आने लगी। हजरत उमर उस देहाती के पास पहुंच गए, उस गांव वाले के पास पहुंच गए और कहने लगे बताओ क्या बात है, क्या बात है, क्यों कराने की आवाज, बताओ परेशानी क्या? बोला नहीं तुमसे क्या मतलब, जाओ तुम अपना काम करो। बोले नहीं बताओ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। बड़ी मुश्किल तमाम से उसने वो बताया, उसे क्या पता, वो तो ये समझा कि कोई फटीचर आदमी है। फिर कहने लगा जानते हो मैं उमर से मिलने आया हूं। कौन हूं? आजकल बड़े आदमी का कुत्ता भी मारुतियों में घूमता, तुमने देखा होगा,
बड़े आदमी का कुत्ता भी नौकर को बेचारे को चाय नहीं पिलाते, उस कुत्ते को मैडम की गोद में बिठाते। मारुतियों में घूमते हुए मिलेंगे, मारुतियों में। लेकिन मैं जो बताने के लिए जा रहा था वो सुनो, अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर से जब उसने बताया मेरे घर में पैदाइश होने का वक्त हो गया, मेरी बीबी को दर्द से शुरू हो गया, अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर बोले मैं भी इंतजाम करता हूँ। फौरन घर गए, अपनी बीबी से कहने लगे बोलो आज रात का तुम नेकी कमाना चाहती हो, आज रात में तुम नेकी कमाना चाहती हो। हजरत उमर की बीबी बोली अल्हम्दुलिल्लाह। कहा ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है, उसकी बीबी के बच्चा पैदा होने वाला, न दाई है न कुछ है, मुसाफिर है, चलो उसकी मदद करो। हजरत उमर की बीबी बोली जाओ ले लो, गुड़ ले लो, पानी ले लो, हांडी ले लो, लकड़ी ले लो, चलो। इतना बड़ा बादशाह यार, सब चीजें लाद, सारी चीजें लाद के लेकर के चले। इतना बड़ा बादशाह, और जैसे ही वो गया हजरत उमर ने कहा, हजरत उमर की बीबी ने कहा जल्दी से 3 पत्थर इकट्ठे करके चूल्हा बना लो और ये हांडी चूल्हे पे रख दो, इसमें इतना पानी डालो, ये जौ डालो, ये सौंठ डालो, ये गुड़ डालो, पूरा काढ़ा बना दिया और का तुम पकाते रहो, जब प्याला बन जाए तो मुझे दे देना, मैं पिला दूंगी। अल्लाह अल्लाह। उनकी बीबी अंदर चली गई, उस बीबी के पास हजरत उमर आधी दुनिया का बादशाह नौकर बना पड़ा, अपने हाथों से पत्थर उठा करके ला, उससे कहा एक पत्थर उठा ला, तो वो और जमाने लगा। वो समझा ये कोई नौकर है, पता नहीं कौन है, पागल है, उसे क्या पता था हजरत उमर है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर चला रखे गए और हांडी पका रहे, आग जल नहीं रही है। हजरत उमर के बारे में आता, दाढ़ी में धुआं निकल पड़ता, फूंके मार रहे, फूंके मार रहे, आंखें लाल हो गई और धुआं दाढ़ी में को निकल के जा रहा था। हजरत उमर ने काला बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उमर ने काला। इससे एक नसीहत मैं तुम्हें दे दूं, नसीहत दूं क्या? नसीहत सुनो, तुम काढ़ा क्या पकाओगे किसी गैर के लिए, किसी गैर की मदद क्या करोगे?